एवरीवन, कैसे आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिया, और आज की हमारी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आप कौन सा भी लेवल दोगे तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखते हैं इसकी परिभाषा को। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी अवस्था का बोध हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। सीता गाती है, गाना क्या है? क्रिया है। बच्चा सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया है। फूल खिलते हैं, खिलना क्या रहेगी? क्रिया रहेगी। इसमें क्या रहेगा? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का हमें बोध होता है वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ये हमारी क्रिया की परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं इस धातु को। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, पढ़ क्या है? धातु। ना लगा तो क्या बन गई? क्रिया। पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, खेल से खेलना, चल से चलना, ये क्या है? सभी की सभी क्रिया बन गई। और धातु पढ़, लिख, खेल और चल, और इनमें ना क्या लगा? ना धातु लगी तो ये क्या बन गई? क्रियाएं बन गई। आगे एक एक करके इन सभी भेदों को देखते हैं। सबसे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद: अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, तात्कालिक, द्विकर्मक, ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मुख्य क्रिया को हम देखेंगे। संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और सहायक। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो हर बार एग्जाम में आती है, प्रेरणार्थक इंपॉर्टेंट रहेगी। द्विकर्मक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अकर्मक, सकर्मक, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पूर्वकालिक और तात्कालिक है। यही यहाँ से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया को। सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किस पर? कर्म पर पड़ता है, तथा जिसका अर्थ कर्म के बिना पूरा न हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान क्या रहेगी? क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर हमें देखना है। यदि हमें प्रश्न का उत्तर मिले तो ये क्या रहेगी? सकर्मक क्रिया रहेगी। यदि इसका क्या और किसे लगाकर हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो क्या रहेगी? अकर्मक क्रिया रहेगी। अकर्मक में क्या रहेगा? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्या है? कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। क्या है? कर्म की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, वह क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण: जैसे बच्चा सोता है, सोने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ा? बच्चे पर। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ा? पक्षी पर। राम हंसता है, हंसने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? राम पर। मोहन दौड़ता है, दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सीधा मोहन पर। क्या है? सीधे परिणाम किस पर पड़ेंगे? सीधा का सीधा फल पड़ेगा कर्ता पर। क्या है? क्रिया का फल पड़ेगा कर्ता पर, वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। और कर्म के बिना क्या है? कर्म पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। सकर्मक के यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। सीता भोजन बनाती है, क्या बनाती है? भोजन। मोहन गेंद फेंकता है, क्या फेंकता है? गेंद। राधा पत्थर लिखती है, क्या लिखती है? पत्थर। हमें क्या लगाकर इन सभी में हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगी? सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया को। जिस क्रिया के साथ दो कर्म क्या हो? दो कर्म हो उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों को हिस्ट्री पढ़ाई, एक क्या रहेगी? निर्जीव रहेगी और एक सजीव रहेगी। सबसे पहली रहेगी सजीव और दूसरी रहेगी निर्जीव। माँ ने बच्चे को, क्या है? बच्चा क्या रहेगा? सजीव रहेगा। और कहानी सुनाई, कहानी क्या रहेगी? निर्जीव रहेगी। बच्चे को और कहानी, इसमें क्या है? ये दो कर्म है और ये क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। पिता ने पुत्र को पुरस्कार दिया, इसमें पुत्र को और पुरस्कार, ये क्या है? दो कर्म, इसमें दो कर्म है तो ये क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। मैंने मित्र को पुस्तक दी, मित्र को और पुस्तक, ये क्या है? द्विकर्मक हो जाएगी। आगे देखते हैं मुख्य क्रिया। जो क्रिया स्वयं पूर्ण अर्थ प्रदान करती हो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है,
सीता नाचती है, बच्चा खेलता है। ये क्या है? पूर्ण रूप से ये पूर्ण अर्थ प्रकट करती हैं। ये क्या कहलाएंगी? मुख्य क्रिया कहलाएंगी। आगे देखते हैं सहायक क्रिया को। जो मुख्य क्रिया की सहायता करके काल, वचन, पुरुष आदि का बोध कराए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, सीता गा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब दिखे तो क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया को। दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रिया 1 और क्रिया 2 ये मिल जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया। जैसे वह बैठ गया, बच्चा रो पड़ा, मोहन दौड़ उठा, सैनिक लड़ गया। ये क्या है? बैठ गया। क्या है ये? बैठ गया, रो पड़ा, दौड़ उठा, लड़ गया। ये क्या कहलाएंगी? ये संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगी पूर्णकालिक क्रिया। यहाँ से ही हर बार क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लेना, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पूर्वकालिक में क्या होगा? जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहचान क्या रहेगी? कर, करके, खाकर, जाकर, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे खाना खाकर वह सो गया, खाकर, पढ़ाई करके विद्यालय गई। एक काम करके दूसरा काम क्या होगा? स्टार्ट होगा। एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होगी तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ये क्या है? खाकर, ये क्या रहेगी? पूर्वकालिक रहेगी। जैसे नहाकर पूजा की, क्या है? नहाकर, पत्र लिखकर, क्या है? लिखकर भेज दिया, पत्र लिखकर भेज दिया। ये क्या है? ये क्या रहेंगे भाई? पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। यदि हम तात्कालिक क्रिया की बात करें तो जब एक क्रिया के होने के तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तब पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। क्या है? जब एक क्रिया के होते ही तुरंत दूसरी क्रिया हो जाए, एक क्रिया हो गई उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? तात्कालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे पहचान रहेगी ते ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे घंटी बजते ही, क्या है? बजते ही छात्र कक्षा में आ गए। शिक्षक के आते ही, क्या है? आते ही विद्यार्थी शांत हो गए। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। वर्षा होते ही, ये आपको वर्ड देखने को बार बार मिलेंगे। लोग घरों में चले गए, ते ही आपको जरूर देखने को इसमें मिलेगा तात्कालिक में। तै से तात्कालिक, तै से ते ही, आपको ऐसे करके याद कर लेना है। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तब वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें क्या रहेंगे? आना और वाना आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? आना और वाना। जैसे पिता ने बेटे से पत्र लिखवाया, शिक्षक ने विद्यार्थियों से प्रश्न हल करवाए, माँ ने बच्चे से कमरा साफ करवाया, किसान ने मजदूरों से खेत जुतवाया। इसमें किसान है जो वो खुद काम न करके मजदूरों से काम करवा रहा है। ये क्या रहेंगी? जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाए वही प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। जैसे मूल क्रिया पढ़ना, पढ़ना से पढ़वाना, आना और वाना आपको दिखेगा। इसमें लिखना से लिखवाना, करना से करवाना, बनाना से बनवाना, आना और वाना आपको जहाँ दिखेगा वो क्या कहलाएंगी? वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया को। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बनेगा बतियाना, हाथ से हथियाना, लाज से लजियाना, आप अपना से अपनाना, यहाँ आपको दिखेंगे। ये क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। काल के आधार पर कितने होंगे? 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिससे बीते हुए समय में कार्य करने का यदि बोध होगा तो वो भूतकाल क्रिया कहलाएगी। वर्तमान, जिससे वर्तमान समय में कार्य करने का बोध होगा वो वर्तमान क्रिया कहलाएगी। भविष्य काल में कार्य होने का बोध होगा तो वो भविष्य काल क्रिया कहलाएगी। जैसे राम पढ़ा, सीता आई, मोहन गया। ये क्या है? ये काम हो चुका, राम पढ़ चुका है और जो सीता है वो आ चुकी है, मोहन गया। ये क्या है? सारी की सारी भूतकाल क्रियाएं रहेंगी।
वर्तमान में जैसे राम पढ़ता है, ता है, ते है, ती है, इसमें दिखेगा वर्तमान में। भविष्य काल में होगा, होगे और होंगी आपको दिखेगा। जैसे राम पढ़ेगा, सीता आएगी, बच्चे खेलेंगे, ये सारी की सारी क्या होंगी भाई, आपकी ये क्रियाएं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक और तात्कालिक, अकर्मक और सकर्मक। यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप इनको रट लेना और यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आज के भैया आपकी ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।